गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत करते हैं दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि एचटेट की परीक्षा, सीटेट की परीक्षाएं जो जहां पर हिंदी आती है, एचएससी वगैरह की, जो भी उत्तर प्रदेश यूपी टेट और रीट में जितनी भी परीक्षाएं हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण आता है एक जो टॉपिक रहता है, विषय रहता है वाक्य। तो हमें वाक्य के बारे में जानना है कि वाक्य क्या होता है। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा जान लेते हैं कि जो वाक्य की परिभाषा होती है कि जो पदों का जो सार्थक क्रम होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो वाक्य है कि वाक्य के भेद बताइए। तो जो वाक्य के अंग हैं वो अंग है उद्देश्य और विधेय, और जो अनिवार्य तत्व हैं वो हमारे हैं सार्थकता, योग्यता, निकटता, आकांक्षा, पदक्रम और अन्वय। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारे अनिवार्य तत्व है उनका मतलब है कि किसी भी वाक्य को संपूर्ण करने के लिए उसमें जो सबसे पहला होना चाहिए कि सार्थकता, उसमें बिल्कुल सार्थकता होनी चाहिए कि शुद्धता होनी चाहिए। फिर दूसरा है योग्यता। उसमें योग्यता का मतलब है कि जो क्रियाक्रम जो हैं वो उसके अनुसार आए, कि जहां ऐसा ना हो कि हम आगे पुल्लिंग लिख रहे हैं और क्रिया को स्त्रीलिंग लिख रहे हैं। और जो निकटता है कि जो वाक्य है वो निकट रहे, कि ऐसा ना हो कि क्रिया पहले आ जाए बाद में कर्ता को लिया जाए। फिर उसके बाद है आकांक्षा। आकांक्षा मतलब इच्छा, यानी वाक्य में ऐसा भी प्रतीत होना चाहिए कि जो वाक्य की जो संपूर्णता है, जो इच्छा है, जो इसका पर्पज है, वो भी उसमें दिखाई देना चाहिए। और पदक्रम में सबसे पहले आएगा उद्देश्य, मतलब जो आपका कर्ता आएगा, कर्ता के बाद क्रिया आएगी और क्रिया के बाद जो उसका कर्म आएगा और बाद में सहायक क्रिया के तौर पर वाक्य को जोड़ा जाएगा। और अन्वय का मतलब होता है कि जो वाक्य है, वाक्य में जितनी भी बातें कही गई हैं वो स्पष्ट हो। फिर ये आया था कि देखिए जो पूछता है कि अनिवार्य तत्व, जो अनिवार्य तत्व है वो 6 हैं, और जो वाक्य के भेद हैं वह अंग हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, कि एक उद्देश्य और एक विधेय। जैसे मैं कहता हूं कि राम खेलता है, तो इस वाक्य में पूछ लेता है कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को हम कर्ता भी कह सकते हैं। तो इस वाक्य में जो कर्ता है वो हमारा राम है, और जो खेलता जो है वो हमारा विधेय है। इस प्रकार से भी रेखांकित करके पूछा जा सकता है। और फिर जो मुख्य बात आती है कि जो हमारे रचना या बनावट के आधार पर जो वाक्य हैं उनकी कैसे पहचान की जाए, उन वाक्यों की कैसे पहचान करें। तो जो रचना या बनावट के आधार पर हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य उनको कहा जाता है। अब सरल वाक्य के लिए मैं यहां लिख देता हूं, जो सरल वाक्य है, सरल वाक्य के लिए एक तो विधेय होगा और एक ही उद्देश्य होगा। ये मतलब कि एक समापिक क्रिया होगी। एक समापिक क्रिया होने के का मतलब क्या है कि एक ही क्रिया किसी वाक्य को समाप्त करेगी। जैसे राम खेल रहा है, अब ये जो इसमें समापिक क्रिया है खेल रहा है, तो ये एक है, इसमें एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। अब कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जो सरल वाक्य है उसमें क्या है, एक उद्देश्य और एक विधान होता है। और जो हमारा संयुक्त वाक्य होता है, एक उद्देश्य या अनेक विधान हो सकते हैं, या अनेक उद्देश्य, ये 2 या 2 से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं और विधान हो सकते हैं, वो हमारे सरल वाक्य हैं। जो हमारे संयुक्त वाक्य होंगे वो उनको जोड़ने का काम करेगा, किंतु, परंतु, और, अगर, अथवा, तो, पर, लेकिन आदि। तो जो अगर ये वाक्य आते हैं, किसी वाक्य को जोड़ने का काम अगर किया जाए, वाक्य को जो जोड़ने का काम करते हैं उनको हम समुच्चय बोधक भी कहते हैं। आपको पता भी होगा, समुच्चय बोधक भी कहा जाता है कि जो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। अगर क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का भेद का संबंध बताता है तो वो संबंध सूचक हो जाता है। तो हम इसको संयुक्त वाक्य में जो प्रयोग किया जाएगा वो समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग किया जाएगा। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मैं यहां इसका उदाहरण लिख देता हूं, राम आया और श्याम चला गया। राम आया और श्याम
चला गया। तो इस वाक्य में क्या है, और से जुड़ने के कारण, समुच्चय बोधक से जुड़ने के कारण ये जो है दो उद्देश्य हो गए और एक विधान, दो विधेय हो गए। तो इसलिए ये जो हमारा वाक्य होगा ये हमारा संयुक्त वाक्य होगा। आज धीरे धीरे वर्षा हुई और मेरे कपड़े गीले हो गए। तो जो इस वाक्य में आज धीरे धीरे वर्षा हुई, जो ये है, ये हमारा उद्देश्य और विधान है। और जो इस वाक्य के दूसरे उद्देश्य और विधान को जोड़ने का काम कर रहा है, तो वो कर रहा है हमारा और। वह आता किंतु उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब ये जो है वह आता मतलब कि यहां पर ये जो है हमारा एक उद्देश्य है जो विधान को पूर्ण कर रहा है, लेकिन उसने कहा कि किंतु उसका स्वास्थ्य खराब है। तो उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो नहीं आया। इसलिए जो इस वाक्य में जो होगा हमारा, वो वाक्य में हमारा होगा संयुक्त वाक्य। अब बात आती है कि मिश्र वाक्य को बताइए। जो मिश्र वाक्य होते हैं वो कारण के साथ या किसी कंडीशन में अगर आए, जो अगर कंडीशनल में आए, तो जहां पर शर्तीय वाक्य होते हैं कि शर्तीय जहां पर शर्त रखी जाए, तो वहां पर मुख्यतः हमारे जो होते हैं वो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं। अब देखिए, अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अब जो यहां अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, जो तो है वो एक कंडीशन को दर्शाता है, एक शर्त को दर्शाता है कि अगर आपने परीक्षा पास करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। या देख लीजिए कुछ जो हमारी कहावतें होती हैं वो भी हमारी मिश्र वाक्य होती है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो ये है हमारी जितनी भी कहावतें हैं, वो कहावतें भी हमारी जो होती हैं वो हमारी मिश्र वाक्य होती हैं। जैसे बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, उनमें पता ही नहीं लगता कि यहां पर जो सरल वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। तो उन वाक्यों को देखने के लिए यहां पर कुछ शब्द चिन्हित किए गए, जैसे किंतु, परंतु, और, अगर, अथवा, तो, पर, लेकिन। अगर ये शब्दों से अगर दो वाक्य जोड़ने का काम मिलता है, कहीं पर मिल जाते हैं, तो वो आपका संयुक्त वाक्य होगा। इधर, उधर, तथा, तो, सो, जो, ये जो की है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है मिश्र वाक्य में। और जो है वो आपका सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है, जो आया है वो जाएगा। इधर, उधर, तथा, यहां, वहां, जैसा, वैसा, अगर ये वाक्य में आते हैं तो ये हमारे जो होंगे मिश्र वाक्य होंगे। तो अन्य हम एक उदाहरण और दे देते हैं। अगर आप आए तो मैं चला जाऊंगा। अब यहां देखिए, अगर आप आए तो मैं चला जाऊंगा। अब जो तो है वो बताता है कि यहां पर कंडीशन है, कि यहां पर शर्त है, अगर आप आ गए तो मेरा जाना निश्चित है। तो ये जो है ये तो आपका दर्शा रहा है कि एक शर्त है और शर्त के आधार पर ही मैं चला जाऊंगा। वह आया ही था, वह आया ही था, राम चला गया।
अब इसमें देखिए कि वह आया ही था, जो ही है वो बलाघात है। वैसे हम ही को हम निपात कह सकते हैं। निपात की परिभाषा होती है किसी भी वाक्य को जोर लगाना या उस पर जोर लगाने के लिए जिन का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहा जाता है। तो जहां निपात की भूमिका किसी वाक्य में महत्वपूर्ण हो, यानी सार्वभौमिकता से दिखाया जाए, किसी को प्रमुखता से दिखाया जाए जहां पर निपात को, तो वहां पर जो हमारा होता है वहां पर भी हमारा मिश्रित